सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3 माताएं थी, बिल्कुल कुरूप। संगम प्रयागराज कुंभ लगा हुआ था। वहां से थोड़ी दूर पर एक महात्मा की कुटिया थी। एक भक्त था जो प्रायः उन महात्मा की निंदा किया करता था। बोले, महात्माओं के पास जाने से क्या होगा, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी स्नान करेंगे सब पाप धुल जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें बोलता था। एक दिन वह बैठा था महात्मा जी के कुटिया के बाहर में। वो देखता है कि 3 माताएं काली कुरूप महात्मा जी की कुटिया में प्रवेश करती हैं आश्रम में। वो चौकन्ना हो जाता है कि भाई माई लोग का आश्रम में क्या काम। देखते हैं ये लोग माई लोग क्यों आई है, काली कलूटी इतनी। बाहर बैठ इंतजार करते रहता है। महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। भक्त लोग प्रायः सत्संग की तरह बैठे हुए थे महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए। तीनों माताएं भी एक तरफ माताओं की झुंड में जाकर बैठ सत्संग सुनने लगी। जब सत्संग समापन की ओर पहुंचा तो महात्माओं ने उन माताओं से पूछा जो वहां महात्मा थे और महाराज जी ने कि आप कौन हैं तीनों देवी, आपका विचित्र रूप है, आप कौन हैं। तीनों माताओं ने एक स्वर से कहा, मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती हैं, हम तीनों बहन हैं। महात्मा जी ने कहा, जो महापुरुष थे उन्होंने कहा, अरे भाई, तो आप लोग इतनी काली करूप कैसे हो गई। अरे आप लोग तो निर्मल हैं, अविराम हैं, पवित्र हैं, आप लोग काली करूप कैसे हो गई। तीनों माताओं ने कहा कि महाराज, पापी लोगों का पाप धोते धोते हम लोग भी कुरूप हो गई। और भगवान ने कहा है, हम लोगों को धरती पर आने से पहले हमने पूछा भगवान से कि प्रभु, आप पापियों के पाप धोने के लिए हमें भेजे हैं, और अगर पापियों का पाप धोते धोते हम लोग मैली हो जाऊंगी तो फिर हमारा पाप कौन धोएगा। तो श्री हरि विष्णु ने, भगवान ने कहा, जब आप लोग मैली हो जाओगी तो महात्माओं का जहाँ सत्संग होता होगा, अच्छे महापुरुष जहाँ रहते होंगे, वहां जाके सत्संग सुनोगी, संत सेवा करोगी, उसके परिणाम स्वरूप फिर निर्मल हो जाओगी। फिर साल भर तक, 12 बरस तक, 6 बरस तक अविराम रहोगी, पापियों का पाप धोती रहोगी, और फिर महात्माओं के संसर्ग में आने से फिर निर्मल हो जाओगी। यही रूटीन रहेगा। तो महाराज, हम लोग आई हूँ आपके यहाँ निर्मल होने के लिए, आपके सत्संग और सेवा से। महात्मा जी ने सत्संग पूरा किया। कुछ देर तक उन तीनों माताएं ने, गंगा जमुना सरस्वती ने, झाड़ू आश्रम में लगाया, बर्तन वगैरह भंडार घर का जो था सब साफ की। उसके बाद जब निकलने लगी तो उनका पूर्ववत चेहरा निर्मल, खुशी की झलक, आते समय मलिन चेहरा, मलिन स्वभाव, दीनता भाव था, उदासी मन में थी, झलक रही थी मुखड़े पर। जाते समय बिल्कुल
प्रसन्नचित्त, निर्मलता, चेहरे पर दीप्तायमान सूर्य जैसी आभा चमक रही थी, चंद्रमा जैसा माधुर्य शीतलता था। अब वो भगत जो डेली महात्मा जी की बुराई करे, वो बाहर से देख रहा था। दौड़ा दौड़ा तीनों माताओं के पास आया, बोले माई लोग, आप तीनों हमने देखा, गई थी तो बड़ी गंदी थी, कुरूप थी, और उधर से आ रही हैं तो आप लोग सुंदर हो गई, आप लोग कौन हैं? तीनों माताओं ने कहा, भगत मैं गंगा हूँ, ये जमुना जी हैं, ये सरस्वती हैं। अपना नाम तीनों ने बताया। हम लोग पापियों का पाप धोते धोते गंदी हो गई थी, महात्मा जी के सेवा और सत्संग से फिर निर्मल हो गई, फिर पापियों का पाप धोने के लिए तैयार हूँ हम लोग। तब भगत के आंखों में आंसू आ गया, बोले बताओ, जिनकी सेवा से गंगा जमुना सरस्वती भी निर्मल होती हैं, उन्हीं महापुरुष की हम सदैव निंदा करते हैं। गया महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणत पाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरार, शरण गए प्रभु राखी हूँ सब अपराध विसार। कहा, भगवान क्षमा करें, मैं आपको नहीं समझ पाया, आप तो गंगा जमुना सरस्वती को भी शुद्ध करने वाले हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विधीयते, ज्ञान के सिवाय इस संसार में पवित्र करने वाला कोई मार्ग नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि ज्ञान ही गंगा है, योग ही जमुना है, और सरस्वती ये श्वास का भजन, महापुरुषों द्वारा बताई गई विद्या, ब्रह्म विद्या, वह विद्या जो परमात्मा तक की दूरी तय कराती हो, वह सरस्वती जी हैं। तो ये भी तभी निर्मल होती हैं जब महापुरुषों की कृपा हो। इसीलिए प्रयागराज में समय समय पर कुंभ, अर्ध कुंभ और कल्पवास इत्यादि लगाए जाते हैं कि वहाँ महात्मा लोग आएंगे। ज्ञान रूपी गंगा में जो तमाम भ्रांतियां आ गई हैं, जोग रूपी जमुना में जो तमाम भ्रांतियां आ गई हैं, जो गुप्त रूप से सरस्वती सुरा में संकल्प विकल्प दूषित हो गया है, गुप्त रूप से जो बह रही हैं सरस्वती, उसमें दिख नहीं रही हैं लेकिन बह रही हैं। मनुष्य का संकल्प विकल्प दिखता नहीं है, लेकिन श्वास आई तो कुछ संकल्प बाहर निकलते हैं, गई तो संकल्प अंदर जाते हैं, ये अशुद्धि हो जाते हैं। तो महापुरुष उन तीर्थों में जाते हैं, सत्संग ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जीव को एक नई दिशा देते हैं। यही हुआ गंगा जमुना सरस्वती का शुद्ध होना। और महापुरुष संत लोग उस नदी में स्नान भी करते हैं। महापुरुषों के चरण से, शरीर से वह जल स्पर्श होता है तो वह जल भी शुद्ध होता है। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह उस जल में होता है। उस जल से और लोग जो भी स्नान करते हैं उनमें वह एनर्जी का प्रवाह होता है। तो इसलिए जो भी तीर्थ वगैरह बनाए गए हैं उसका एक ही फल है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ
में जाने से एक फल यहीं संत महापुरुषों का दर्शन, सेवा, प्रवचन इत्यादि मिलता है। जब यह मिल गया तो 4 फल की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और कहीं अगर सद्गुरु मिल गए तो अनंत जीवन मिलेगा। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव को अनंत जीवन मिला। उनके शरीर नहीं है लेकिन आज तक भगवान के नाम हैं, उनका अंत नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनंत हैं। और जो परमात्मा को भजता है वह भी अनंत हो जाता है। इसलिए उस भक्त के मन में श्रद्धा उमड़ आई। बोला, जिस गुरु महाराज को हम क्या नहीं बोलते थे, उन गुरु महाराज की कृपा से गंगा जमुना शुद्ध हो रही, तो मैं आज से सत्संग और सेवा करूंगा। और इसी सत्संग और सेवा के बदौलत मैं अपने अंदर जो गंदगी है, मैल है, जन्म जन्म के संस्कार हैं, इसको धो लूंगा। और हमारा जो स्वरूप अभी गंदा हो चुका है, बाहरी स्वरूप आपका कितना सुंदर है इससे मतलब नहीं रखता, आपका आंतरिक स्वरूप सब व्यक्ति का गंदा हो गया है, अहिल्या जड़वत हो गया है। और जब ज्ञान सत्संग मिलता है, प्रभु का चरण रज मिलता है, तो यह आंतरिक स्वरूप निर्मल हो जाता है, जन्म जन्म के दाग धुल जाते हैं। इसलिए कहें, ज्ञान के साबुन ले न मूर्खा, है संतों के पासा। तो वो भजन चिंतन करने लगा, सेवा करने लगा, नाम जप करने लगा। इसलिए शुद्ध होने का सरल तरीका है सेवा, सत्संग, नाम जप। पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु जी महाराज, सत्संगी महाराज, कबीर साहब, जितने महापुरुष हुए धरती पर आज तक, सभी महापुरुषों ने, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान ने कहा कि परिप्रश्नेन सेवया, सेवा और प्रश्न के द्वारा अर्जुन तुम अपने मन को जीत सकता है, मन को बस में कर सकता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। इसलिए सेवा, नाम जप ये महान है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा बताते हुए कहा कि नाम ब्रह्म, नाम बड़, इतना नाम बड़ा है कि ब्रह्म से भी बड़ा नाम है। एक राम तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा बताते हैं, ओम राम, इनमें से 2.5 अक्षर का मंत्र है। कोई एक का जाप करें, सेवा करें महापुरुषों की, तो आप भी गंगा जमुना सरस्वती जैसा निर्मल हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।